ब्राह्मणवादी ग्रंथ और मानसिक गुलामी, एक समाजशास्त्रीय आलोचना। 1. प्रस्तावना। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की खोज और लेखन परंपरा के बाद अनेक धार्मिक दार्शनिक ग्रंथ लिखे गए। मनुस्मृति, वेद, उपनिषद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत आदि। ये ग्रंथ सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यह भी सिद्ध किया है कि ये ग्रंथ सामाजिक असमानता और मानसिक गुलामी के स्रोत रहे हैं। 2. मनुस्मृति और वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति ने जाति व्यवस्था को दैवीय और शाश्वत घोषित किया। इसमें शूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर सामाजिक असमानता को धर्म के रूप में स्थापित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मनुस्मृति भारतीय समाज में स्वतंत्रता और समानता के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। 3. वेद, उपनिषद और पुराणों की भूमिका। वेदों और उपनिषदों में दार्शनिक चिंतन और आध्यात्मिकता तो है, परंतु उनकी व्याख्या अक्सर ब्राह्मणवादी वर्ग ने अपने हित में की। पुराणों ने देवी देवताओं की कथाओं के माध्यम से वर्ण व्यवस्था को और गहरा किया। इन ग्रंथों में सामाजिक विभाजन को पवित्र रूप देकर स्थायी बनाया गया। 4. रामायण और महाभारत। रामायण में शंबुक वध की कथा ये दिखाती है कि शूद्रों को ज्ञान और तपस्या से वंचित किया गया। महाभारत में भी स्त्रियों और निचली जातियों की भूमिका सीमित और गौण रही। ये महाकाव्य समाज में आदर्श आचरण का प्रतिमान बनकर सामाजिक जड़ता को मजबूत करते रहे। 5. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। अंबेडकर ग्रंथों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि जाति आधारित समाज में स्वतंत्रता असंभव है। ग्रामशी एंटोनियो ग्राम्स्की उन्होंने सांस्कृतिक वर्चस्व कल्चरल हेगेमनी की संकल्पना दी, यानी शासक वर्ग यहाँ ब्राह्मण धर्म और संस्कृति के माध्यम से अपनी सत्ता को वैध ठहराता है। लुई अल्थुसर उन्होंने बताया कि राज्य केवल बल रिप्रेसिव अपैरेटस से नहीं, बल्कि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस जैसे शिक्षा, धर्म, ग्रंथ के माध्यम से जनता के दिमाग पर नियंत्रण रखता है। मिशेल फुको उनके अनुसार सत्ता और ज्ञान आपस में जुड़े हैं। धार्मिक ग्रंथों ने ज्ञान को नियंत्रित कर सत्ता को स्थायी बनाया। 6. नष्ट करना या पुनर्पाठ। कुछ विचारक मानते हैं कि इन ग्रंथों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि असमानता की जड़ें काटी जा सकें, जबकि आधुनिक अकादमिक दृष्टिकोण कहता है कि इन्हें मिटाने से इतिहास तो खत्म होगा, पर आलोचनात्मक पुनर्पाठ क्रिटिकल रीरीडिंग ज्यादा प्रभावी है। संविधान के मूल्यों समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज में ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। 7. संविधान बनाम मनुस्मृति तुलनात्मक अध्ययन। विषय आधार मनुस्मृति भारतीय संविधान। समानता समाज को वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटकर असमानता को धर्म का दर्जा दिया। सभी नागरिक कानून की नजर में समान। अनुच्छेद 14। अस्पृश्यता शूद्रों और अछूतों को शिक्षा, धर्म और सामाजिक जीवन से वंचित किया। अस्पृश्यता का अंत, किसी भी प्रकार का भेदभाव दंडनीय। अनुच्छेद 17। स्त्री की स्थिति स्त्रियों को पुरुषों पर निर्भर बताया गया, पिता, पति और पुत्र के अधीन। स्त्रियों को समान अधिकार, शिक्षा और रोजगार में बराबरी। अनुच्छेद 15 व 16। शिक्षा शूद्रों और स्त्रियों के लिए शिक्षा निषिद्ध। सभी के लिए समान और निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 21। व्यावसायिक रोजगार जाति के अनुसार ही काम करने की बाध्यता। प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से व्यवसाय रोजगार चुनने का अधिकार। अनुच्छेद 19 जी। धार्मिक स्वतंत्रता ब्राह्मणवादी धर्म और कर्मकांड को सर्वोच्च माना। सभी नागरिकों को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25। न्याय जाति और धर्म पर आधारित। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान की मूलधारा। राजनीतिक अधिकार निचली जातियों और स्त्रियों को शासन में कोई स्थान नहीं। सभी नागरिकों को मतदान और राजनीति में भागीदारी का अधिकार। 8. निष्कर्ष। ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकता के साथ साथ गहरी सामाजिक असमानता और मानसिक गुलामी को भी जन्म दिया। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ये कहता है कि अगर हमें संविधान को जीवित रखना है, तो इन ग्रंथों के प्रभाव को आलोचनात्मक दृष्टि से चुनौती देना होगा। इतिहास को मिटाने से अधिक महत्वपूर्ण है नए विमर्श और वैज्ञानिक चेतना का विकास।